दोस्तों, आप सभी को मेरे और मेरे रीडिस्कवर की पूरी टीम की तरफ से 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए आज 74 साल हो चुके हैं। इन 74 सालों में हमारे देश में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन ऐसा सभी लोग नहीं मानते। हमारी सोसाइटी इस मुद्दे पर दो भागों में बटी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इन 74 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया और बहुत तरक्की की है, लेकिन वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि आज़ादी के 74 साल के बाद भी हमारे देश में कुछ खास बदलाव नहीं आया है और इंडिया आज भी और कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी पीछे है। कुछ मुद्दे जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, पोवर्टी, हेल्थ केयर इशू, वुमेन सेफ्टी, ऑनर किलिंग आज भी वहीं के वहीं हैं। लेकिन वास्तव में इन 74 सालों में इंडिया के नाम कई उपलब्धियां हैं। जैसे इंडिया ने एक मॉडर्न इकोनॉमी का निर्माण किया, पोवर्टी को काफ़ी हद तक कम किया, एक स्पेस और न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया और आईटी फील्ड में एक मजबूत पहचान बनाई। आज हम कुछ ऐसी ही उपलब्धियों को याद करेंगे। आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा काम ये किया गया कि हर अडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट्स दी गई, जबकि बहुत से देशों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे यूएस सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स उसकी आज़ादी के लगभग 150 साल बाद दी गई थी। रेलवे नेटवर्क को साल 1951 में नेशनलाइज किया गया। आज इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जिसका नेटवर्क लगभग 67,956 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साल 1951 में इंडिया ने एक मजबूत डेमोक्रेटिक देश की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। इसी साल पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इसी साल इंडिया ने फर्स्ट एशियन गेम होस्ट किया और इतना ही नहीं, इंडिया ने एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का निर्माण किया। साल 1960 में एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में चलाए गए ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्टिंग कंट्री से फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बना दिया। और इतना ही नहीं, इंडिया ने अपनी पहचान आगे चलकर फूड एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में बनाई। एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट में तेजी से विकास को बढ़ावा देने और इसके साथ साथ न्यू एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने और सभी पिछड़े क्षेत्रों को डेवलप करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1969 को बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस को देखते हुए सरकार ने साल 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना था। इस रेवोल्यूशन ने इंडिया को मिल्क डिफिशिट कंट्री से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में बदल दिया। साल 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्रीज के लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद भारत का नाम वर्ल्ड के 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। हम यही नहीं रुके। 1975 में इंडिया ने अपना पहला स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट डिजाइन करके ये साबित कर दिया कि इंडिया स्पेस रेस में भी किसी देश से कम नहीं है। इंडिया ने स्पोर्ट्स फील्ड में भी अपना परचम लहराया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में साल 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में गोल्ड मेडल और 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने आज़ादी के पहले भी लगातार साल 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज किया था। वहीं साल 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को 43 रनों से मात देकर वर्ल्ड कप की दावेदारी अपने नाम की थी। इंडिया ने साल 1984 में सोवियत यूनियन के साथ एक ज्वाइंट मिशन के तहत अपना पहला एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा को स्पेस में भेजकर अपना परचम स्पेस में भी लहराया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार इंग्लैंड के बाहर किसी देश में किया गया, वो इंडिया था। 1987 में इंडिया और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। 1991 इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का साल रहा। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडिया की इकोनॉमी में जान फूंक दी और इसके साथ साथ इसने सर्विस सेक्टर को एक्सपैंड किया और पॉवर्टी को काफी हद तक कम किया।
साल 1998 के मई महीने में राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति कोड नेम से 5 सक्सेसिव न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया ने अपना नाम एक पूर्ण परमाणु राष्ट्र की लिस्ट में दर्ज कर दिया। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए साल 2001 में वाजपेयी सरकार ने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए 5,846 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट रहा। अक्टूबर 2008 में एक बार फिर से हमने स्पेस में छलांग लगाई। मून के सॉइल और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रयान 1 लॉन्च किया। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इंडिया को पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाया। 26 जुलाई 2009 को इंडिया ने इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन था। 2 अप्रैल 2011 को इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल्स में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप पर दूसरी बार कब्जा हासिल किया। 5 नवंबर 2013 को हम लोग मार्स तक पहुंच गए। इंडिया ने अपना पहला मार्स ऑर्बिटल मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया और ऐसा करने वाला एशिया का पहला कंट्री बन गया। 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT टेस्ट किया। अब इंडिया ग्राउंड से ही किसी भी स्पेस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इंडिया के लिए बहुत खास रहा। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ इंडिया ने कुल 7 मेडल अपने नाम दर्ज किए।